JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है। 1983, 2011, 2007 और अब 2024 जब भारत कहलाएगा चौथी बार विश्व विजेता, चैंपियंस ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, जहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को एक ऐसे फाइनल में मात दी जहां तक पिछले 5 ओवर तक, उस मुकाबले के आखिरी 5 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका उस मुकाबले को आसानी से जीतेगा। लेकिन फिर आए गेंदबाज और ऐसा कुछ करके गए जो भाई किसी ने भी, शायद आपने नहीं, शायद हमने नहीं सोचा था। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद द वन एंड ओनली संजय मंजरेकर। संजय भाई, इससे पहले कि हम मुकाबले की बातचीत करें, 30 रिक्वायर्ड फ्रॉम 24, 5 विकेट हाथ में, भारत विश्व विजेता एज समवन फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, कैसा लग रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट विन थी ये, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये। T20 क्रिकेट था, T20 वर्ल्ड कप, और कहीं मैं सुन रहा था कि 2007 में जीते हम, लेकिन तब IPL नहीं था। उसके बाद IPL की शुरुआत हुई 2008 में, और उसके बाद कोई T20 टाइटल नहीं। तो ये IPL कर क्या रहा है? क्योंकि इसका सबसे महत्वपूर्ण काम और मेन काम यह है कि आप क्वालिटी T20 खिलाड़ी आप पैदा करो, लेकिन वो देखने को मिला इस टूर्नामेंट में। ये सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा का टूर्नामेंट नहीं था, ये IPL के प्रोडक्ट्स का टूर्नामेंट था। सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने भी अंत में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, अर्शदीप सिंह। और सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से, अगर इंडियन टीम का परफॉर्मेंस टाइटल जीते ना हो, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आना है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और हर बायलैटरल सीरीज में जीतना और ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना, इसका प्रमुख कारण है बॉलिंग क्वालिटी। भारत के पास हमेशा दिग्गज महान बल्लेबाज रहे, लेकिन बॉलिंग क्वालिटी थोड़ी सी कम थी। और ये जो फाइनल भारत ने जीता है, वो बॉलर्स ने उनको ये मैच जिताया। सो मैं शायद थोड़ा स्टेप आगे जा रहा हूँ, पर बनता है, विश्व विजेता हैं, हम भी भारतीय हैं। अक्सर जब हम एक ऐसा टाइटल जीतते हैं, हम उसके बाद सोचते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इस टाइटल के बाद डू यू सी मैसिव इंडियन डोमिनेंस, गिवन अब एक विश्व कप हर साल होने वाला है? क्या आप आर यू गेटिंग रेडी फॉर अ फेज कि अगले 3-4 साल एक भारतीय टीम ही ट्रॉफी जिताने वाली है? देखिए, पिचेस के ऊपर काफ़ी निर्भर होगा। अगर आपको इंडिया जैसे IPL में जैसे मिलते हैं एकदम फ्लैट पिचेस, फिर साउथ अफ्रीका डेंजरस बन जाती है, वेस्ट इंडीज डेंजरस बन जाती है, ऑस्ट्रेलिया डेंजरस बन जाती है। जब पिचेस में थोड़ा सा घुमाव हो और स्लो हो, थोड़ा सा बैटिंग के लिए मुश्किल हो, फिर इंडिया के पास वो कला है कि ऐसे पिचेस पे एडजस्ट करके रन बनाए। तो अगर फ्लैट आइडियल कंडीशंस हो, जैसे वेस्ट इंडीज ने हराया था भारत को 2016 में शायद वानखेड़े स्टेडियम में बहुत आसानी से, क्योंकि वहाँ पर एकदम आइडियल बैटिंग माहौल था। तो इंडिया डोमिनेट करना T20 क्रिकेट में थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप देखिए चैंपियंस T20 क्रिकेट के बहुत अलग अलग चैंपियंस हुए, तो ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टूर्नामेंट है, छोटा टूर्नामेंट है। इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर पिचेस ट्रिकी हो तो फिर भारत के चांसेस हमेशा बढ़ेंगे। फ्लैट पिचेस पे शायद चैलेंजेस ग्रेटर होंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि यार बैटिंग में क्वालिटी है, बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी। मुकाबले की बात करते हैं संजय भाई, एंड आखिरी 5 ओवर की बात करते हैं। आई थिंक 30 रन चाहिए थे आपको, 30 गेंदों में 30 रन, आपके पास 5 विकेट भी थे वहाँ पे। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था बड़े आसानी से, क्योंकि क्रीज पर क्लासन साहब भी थे वहाँ पे। सब लोग कह रहे हैं कि वो बुमराह के ओवर आए, उससे पहले जो क्लासन को आपने आउट किया हार्दिक पांड्या ने, वाज दैट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम फॉर यू? एब्सोल्युटली, मेरे लिए तो प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या थे, क्योंकि स्पिनर्स ने कुछ ज़्यादा काम करके दिखाया नहीं। तो इनके ऊपर जोर आया था कि 4 ओवर्स डाले, उन्होंने डाले 4 ओवर्स, लेकिन विकेट्स भी देखिए किस तरह से लिए, क्लासन, मिलर और एंड में रबाडा। कब लगा आपको कि वापस आ गया भारतीय टीम? 19वां ओवर? देखिए, स्पिनर्स के बाद जो ओवर्स हुए हैं, अर्शदीप ने डाले, बुमराह ने डाले और हार्दिक पांड्या ने डाले, तब लग रहा था कि ये मामला बिल्कुल फिट हो गया अभी। बिकॉज एट दैट टाइम ऐसे लग रहा था बड़े आसानी से दक्षिण अफ्रीका ये मतलब जो टारगेट पहले 96% चांसेस उनके जीतने के थे, यानी जीती हुई मैच उन्होंने हारी है इन अ वे। एक अलग सेटिस्फैक्शन होता है ना संजय भाई। मैं ये मतलब एज फेवरेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जब गेंदबाज आपको मुकाबले में वापस लाता है, जिस तरीके से वापस लाता है, 1 ओवर में नहीं लाता है, ये 5 ओवर का लगातार एफर्ट है
विच हैज गॉन डाउन टू दैट फाइनल ओवर, फिर सूर्य कुमार यादव का वो कैच आया वहां पे कि कलेक्टिवली आपने फिर वो ट्रॉफी अपने नाम करी है। और देखिए अर्शदीप ने भी एक इम्पॉर्टेंट विकेट लिया था, क्विंटन डिकॉक जो बड़ा शॉट मारने के लिए आउट हो गए, तो वो एक बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था और सबसे महत्वपूर्ण विकेट, क्योंकि ये ऐसा बंदा है कि बड़े स्टेज पर बड़ा स्कोर करेगा। तो ये जो चीज़ें की भारत ने, लगातार विकेट लेते गए, क्योंकि अगर वहाँ पर अगर अपना सर झुकाते तो क्विंटन डिकॉक ये मैच 2 ओवर स्पेयर करके जिताते। तो ये जो स्पिरिट है ना भारत का, रोहित शर्मा लगातार लगे हुए रहते हैं, स्पिनर्स उनकी ताकत रही है अब तक, लेकिन इस मैच में बिल्कुल टेम्पलेट बदलना पड़ा उनको, स्पिनर्स को मार पड़ी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बचाया भारत को, क्योंकि उनका फॉर्म पिछले 2 मैचेस में खास नहीं चल रहा था। तो हार्दिक पांड्या, बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये एक्चुअली रियल हीरोज है इस विन के। नो सरप्राइजेस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह? एब्सोल्युटली एंड बाय फार जो हम देख रहे हैं। क्यों मैं हार्दिक के केस को भी ला रहा हूँ ना, क्योंकि आपने वहाँ पे बल्ले के साथ भी आपने रन बनाए हैं, लेकिन इसने सिंगल हैंडेडली जो मैचेस जीता है और मैचेस को बदल दिया भारत के पक्ष में। आज भी मार्को यानसन को जिस तरह से उन्होंने आउट किया, उसके पहले रीजा हेंड्रिक्स, तो कहीं ना कहीं बुमराह लगता है कि सिंगल हैंडेडली मैचेस को जिता रहे हैं, और उनमें और बाकी जो बॉलर्स हैं या प्लेयर भी पकड़ो आप, बल्लेबाज, बहुत अंतर है आज। बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, पहले जो टोटल बनाया था, आपको क्या लग रहा था? एट पार था एट दैट टाइम, बिलो पार चल रहा था जिस किस्म की विकेट थी, या 10-15 रन ऑन पार आप चल रहे थे? नहीं, मुझे पता नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था अगर भारत थोड़ा सा स्लो खेला है पहले 10 ओवर में, क्या उसका कारण ये था कि 3 विकेट गिरे हैं और बड़े विकेट, रोहित शर्मा इन फॉर्म, सूर्य कुमार यादव डेंजरस प्लेयर, वो आउट हो गए थे, पंत, तो थोड़ा कॉशियस खेल के ये स्कोर बना है, या पिच थोड़ा सा कठिन है खेलने के लिए। लेकिन जब साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने उसके ऊपर बैटिंग की तो बिल्कुल पता चल गया कि पिच अच्छा है। तब लग रहा था कि भारत शायद 15-20 रन शॉट था। विराट कोहली ने जो रिस्पॉन्सिबल वाली पारी खेली वो थोड़ी ज्यादा खेली, ऑलमोस्ट हाफ द इनिंग्स वो खेले, 59 बॉल्स, और स्ट्राइक रेट केवल 128 का। और जब आप कंजर्वेटिव खेलते हो विकेट्स बचाने के लिए, फिर हार्दिक पांड्या जो आपके सबसे बड़े एटम बॉम्ब है, उनको आपने रख दिया वहां पर कोल्ड में, 2 ही बॉल खेले, तो वो थोड़ी सी बैटिंग में गलती हो गई थी और अंडर पार स्कोर था। इसीलिए मानता हूं कि ये बुमराह, सिराज, माफ कीजिए, अर्शदीप सिंह और हार्दिक ने ये मैच बिल्कुल जीता है। यू सपोज वो जो डिसीजन उस टाइम लिया गया कि आप वहाँ पे यूर इन द सेंटर, यूर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, डिसीजन आप अपने आप ले रहे हो, 3 बड़े विकेट चले गए वहाँ पे, कि डिसीजन आपने लिया कि यार मैं अब विकेट नहीं गंवाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके बाद स्विच ऑन करना है टू गोइंग फ्रॉम गियर 2 टू गियर 3, वो ज़्यादातर हमें दिखा नहीं एट दैट टाइम। यू सपोज कि मतलब जो भारत का जो टेम्पलेट था कि अक्सर जो हम T20 में खेलते थे, इट स्विच्ड बैक टू दैट टेम्पलेट, एंड कभी कभी सर वो, हाउ डू यू जज दिस डिसीजन, दिस सच अ टफ कॉल एट दैट टाइम इन अ फाइनल? मुझे नहीं लगता कि वो टेम्पलेट को आप बदलना चाहिए जल्दी से। मैं समझता हूँ कि 3 विकेट गिरे हैं तो 7-8 ओवर थोड़ा सा आप सहमे खेले, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने पूरा जिम्मा ये लिया कि मैं रिस्क बिल्कुल लूंगा नहीं। AB डिविलियर्स अगर हो या कोई और भी, सूर्य कुमार यादव हो, तो उनके पास वो बड़ा गेम भी है कि जॉस बटलर कि 100 के स्ट्राइकर्स जाएंगे, लेकिन पिछले ओवर्स में, लास्ट ओवर में 200 के स्ट्राइकर्स से जाकर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देंगे। विराट कोहली में वो क्षमता है नहीं, उसके बावजूद थोड़े उनको मिले रन, लेकिन बहुत ही खतरनाक वो खेल था, एंड इट ऑलमोस्ट कॉस्ट इंडिया द मैच, क्योंकि 30 बॉल में 30 रन बनाने विद विकेट्स इन हैंड, ये तो मैच साउथ अफ्रीका का था, और तब आप शायद देखते कि यार भारत ने ज़्यादा रन नहीं बनाए। और जब आप धीमे खेलते हो 128 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट आधी इनिंग, और हार्दिक पांड्या 2 बॉल खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अप्रोच ठीक नहीं था, लेकिन बच गई भारत। उन्होंने बोल दिया वहाँ पे पोस्ट मैच में कि इसके बाद मैं T20I भारत के लिए नहीं खेलूंगा, विराट कोहली ने। इन दैट सेंस वर यू लिटिल सरप्राइज्ड, या आपको एक्सपेक्टेड था अलॉन्ग दो सेम लाइंस की? आई थिंक एट दिस स्टेज मुझे लगता है कि जिस तरह का उनके पास गेम है, टेस्ट क्रिकेट में ये नंबर 1 खिलाड़ी है भारत के, एंड भारत नीड्स हिम डेस्परेटली। 50 ओवर्स क्रिकेट में अभी भी मैनेज करेंगे, T20 क्रिकेट में शायद विराट की जगह कोई और आके इतना नहीं होगा कि विराट को लोग मिस करेंगे, तो शायद ज़्यादा बेहतर बैलेंस भी बन जाएगा, तो सही निर्णय। एंड इन अ सेंस कि आपको वो भी दिखा कि व्हेन यू वेंट टू द ओल्ड,
अपनी टीम की इनिंग्स को बचाने के लिए। द न्यू ऑल्सो केम इन, तो अक्षर पटेल का उस आई थिंक वो 75 या 72 रन की जो साझेदारी थी, कितना बड़ा योगदान था। व्हाट अ टूर्नामेंट ही हैड संजय भाई। एब्सोल्युटली। एंड ये जो छोटी छोटी पारियां हैं, उन्होंने उनको नंबर 4 पे प्रमोट किया, जो आसान नहीं है, पहले भी किया था। आई थिंक 47 कुछ किए उन्होंने। हाँ जी, 47 30 कुछ गेंदों में, तो वो एक बड़ी पारी थी क्योंकि बहुत स्लो तब मामला चल रहा था। शिवम दुबे, जिसको हमारे बहुत सारे फैंस ड्रॉप करना चाह रहे थे, उन्होंने एक बढ़िया पारी खेली। सूर्य कुमार यादव फेल हो गए थे तो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। अगर हार्दिक पांड्या सही वक्त पर आते तो शायद ये मैच बिल्कुल साउथ अफ्रीका के ग्रिप से बाहर जाता, लेकिन वो केवल 2 गेंदें खेली, इससे थोड़ा मैच फंस रहा था। रोहित शर्मा, वर्ड ऑन रोहित शर्मा सर, आफ्टर बतौर कप्तान आपने कहा है कि जी मैं मानसिकता बदलूंगा इस टीम की। 2023 में आप अनडिफीटेड गए हो, इस मुकाबले में भी कहीं ना कहीं आपके जहन में चल रहा होगा अनडिफीटेड आए हैं, 5 ओवर बचा है और दक्षिण अफ्रीका शायद ले ना जाए, कि वहाँ से फिर आपने ट्रॉफी जीती। उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया मुझे नींद नहीं आई, रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आई, और मुझे लगता नहीं है अब आने वाले कुछ दिनों तक भी उनको नींद नहीं आने वाली। ही इज गोइंग टू बी सो एक्साइटेड, ड्रेन्ड ऑफ इमोशन, एनर्जी, जिस भी तरीके से आप उसको देखें। देखिए, रोहित शर्मा की खासियत ये है कि बहुत ऑनेस्ट उनका प्रयास होता है। राहुल द्रविड़ का भी, और जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स हमारे दोस्त अजीत आगरकर है उनका भी। आप देखिए, कप्तान थे, टॉस जीतकर टीम के लिए क्या सही था उन्होंने किया, पहले बल्लेबाजी। खुद ओपनर है। मैं जानता हूं कि वर्ल्ड कप्स में मैं खेला हूं, कई वर्ल्ड कप्स में, जहां पर कप्तान टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है और बड़े स्टेज पर अच्छी टीम के साथ टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी की नहीं है। थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग किया, यार जाके पहली बल्लेबाजी करनी नहीं है, थोड़ा पिच में ये होगा, हेल्प होगा फास्ट बॉलर, बाद में करते हैं। एंड दैट हैज प्रूव्ड लूजिंग वो डिसीजन हुआ। रोहित शर्मा की ये खासियत है, बहुत ही रिलैक्स बंदे हैं। ये सोचते कि यार मैं जाके कोशिश करूंगा, हुआ नहीं तो ठीक है, बाकी लोग हमारे साथ हैं। तो ये इनकी खासियत, उन्होंने अपना टेम्पलेट, और लगता है T20 की तैयारी 50 ओवर्स वर्ल्ड कप से शुरुआत की थी, जिस तरह से खेल रहे थे, और ये दाद देने वाली बात है। और विराट की भी दाद देनी होगी कि उन्होंने भी वो सेम टेम्पलेट रखा था अंटिल द फाइनल्स। तो पूरी टीम इस तरह से खेल रही है। बैटिंग डेप्थ एक नई चीज आ गई है, क्योंकि इसके पहले भारत ने कभी किसी टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स 2 जो थोड़े बहुत बल्लेबाजी करते, शिवम दुबे, रिंकू सिंह के पहले क्योंकि थोड़ी बल्लेबाजी करते, तो ये जो बैटिंग की गहराई है, ये इनका बड़ा प्ले था, और इसके वजह से उस फ्रीडम से जो टॉप ऑर्डर बैटर खेल रहे थे, ये नई रणनीति है भारत की। आखिरी सवाल संजय भाई, हर विश्व कप के बाद आप कहते हैं कि व्हाट डिड दिस वर्ल्ड कप गिव यू, व्हाट आर द मेमोरीज ऑफ दिस वर्ल्ड कप। अगर आप उस नज़रिए से देखें, 2024 आपकी आंखों में क्या है वो विश्व कप की जो जीत है भारतीय टीम के लिए? भारतीय टीम की जीत विल बी टॉप मोस्ट, क्योंकि टाइम रनिंग आउट था और ये परफेक्ट टाइम पे आया है, तो जो भी क्रिटिक्स होंगे वो शांत हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अफगानिस्तान जिस तरह से खेली है। तीसरी चीज़, क्योंकि पिचेस कुछ खास नहीं थे, काफ़ी बैटर्स, T20 बैटर दिग्गज नाम वाले एक्सपोज हो गए, क्योंकि पता चल गया कि इनको ऐसे ही आइडियल कंडीशंस अप्लाई वाले पिचेस चाहिए, तो वो एक चीज़ देखी। और थोड़े अपसेट जो विन्स हो गए, उससे थोड़ा रोमांच भी आ गया। संजय भाई, एज ऑलवेज अ प्लेजर सर। थैंक यू। आखिरी बार, मन तो नहीं कर रहा हम स्टूडियो छोड़ के जाएं? नहीं जाएं, बैठे रहें आपके सामने? नहीं, ये लोग देंगे ना तकिया रजाई देने वाले हैं। संजय भाई, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर द लास्ट टाइम, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द क्रिक-इन्फो स्टूडियो। भारत 2024 का विश्व विजेता। आप देख रहे थे JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिक-इन्फो टाइम आउट हिंदी।